बॉस्टन से प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी जरा इस हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रंप के? एक तरफ तो ये यकीनन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सताइश है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो दुनिया में पीस लाने में किरदार अदा कर रही है, लेकिन उसके बाद अगर ये देखा जाए तो एक तरफ जो है इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी भी ब्लॉकेट जो है उसे कंटिन्यू रखने का कहा है, जो कि असल रीजन है ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत करने या ना करने का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में एक तरह से कुछ शायद एक्सपेक्टेड भी था, और अनएक्सपेक्टेड ये है कि ये जो गेम ऑफ चिकन है जिसमें दोनों जो हैं वो जिद पे आ जाते हैं कि पहले तुम पीछे हटोगे, उसमें ये देखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। उन्होंने ही ब्लिंक्ड। देखिए, बिल्कुल आखिरी मोमेंट में पहले कहते नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर कर दिया। तो ये जो अब हम एक तवातुर से देख रहे हैं, एक तरह से आप उसे कह लेंगे, जिसको गेम ऑफ चिकन कहते हैं ना, कि जब दो फरीक हो और दोनों कहें कि नहीं मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और फिर सवाल ये होता है कि पहले उसमें झपकेगा कौन। और अब मेरे ख्याल में ये भी इंतजार करें कि ईरान क्या कहता है। आई डू थिंक कि ईरान भी जंग बंदी मानेगा, बिकॉज ईरान का मौका अब तक ये रहा है कि वो तो ना उसने जंग शुरू की थी और ना करना चाहता है। लेकिन आई डू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी सीन अमेरिका में भी और दुनिया में भी एक तरह से कि जब ईरान ने पकड़ ली जिद कि मैं नहीं आ रहा टॉक्स पे एटसेट्रा, क्योंकि आपने ये किया हुआ है इसको बंद, तो देन हु ब्लिंक्ड फर्स्ट? ट्रंप ब्लिंक्ड फर्स्ट। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, मजमूई तौर पर जो अभी तक सिचुएशन देखी जा रही है, इसे एक पॉजिटिव डिप्लोमेसी कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि ईरान की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, चाहे वो होर्मज़ खोलने के हवाले से हो, चाहे फिर न्यूक्लियर जो मुआहदा है उस हवाले से भी उन्होंने कुछ साल के हवाले से आमादगी जाहिर की। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने देखा कि लचक दिखाई गई ईरान की जानिब से, लेकिन जो मामला फंसा वो ये कि ईरान ने अपना होर्मज़ खोल दी तो अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया। ईरान की तरफ से मुतालबा किया गया जी कि ब्लॉकेट खोलें तो हम मुज़ाकरात के लिए आएंगे। अभी जो मामला है वो ब्लॉकेट कंटिन्यू रखने के हवाले से ट्रंप जो है वो बारहा कह रहे हैं। तो ये सिचुएशन अब किस तरफ ड्राइव होती दिखाई दे रही है? आइंदा आने वाले चंद रोज में क्या हम मुज़ाकरात होते देख रहे हैं? मेरी दुआ तो यही है, हम सबकी दुआ यही है, लेकिन देखिए सिर्फ मुज़ाकरात जो होते हैं वो एग्रीमेंट नहीं होते। और मेरे ख्याल में मुज़ाकरात से ज़्यादा अहम ये है, जाहिर है पाकिस्तान होस्ट है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए मुज़ाकरात जो है वो सेंटर पीस बन गया। लेकिन आई थिंक जो बड़ी पिक्चर है उसमें ये जो दोनों का ट्रस्ट है वो तो कोई नहीं बिल्ड हुआ ना। दोनों का पाकिस्तान पे यकीनन ट्रस्ट है, ये अभी तक नजर आ रहा है, आई होप रहे। लेकिन आपस का जो ट्रस्ट है, जो जरूरी है किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचने का कि जिससे असल में जंग बंद होगी, उससे हम अभी भी दूर है। जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में अभी ये भी इंतजार करना है कि ईरान क्या कहता है। मेरा अपनी तवक्को और उम्मीद दोनों यही है कि ईरान पहले थोड़ी सी इसमें खफगी दिखाएगा और फिर मान लेगा कि हाँ जी हम इसको एक्सटेंड करें। तो हुआ ये कि आप बिल्कुल ब्रिंक पे आए, और उसके बाद जो है जैसे जब कुछ मिनट रह गए, घंटे रह गए आपकी जो जंग बंदी है उसको बंद करने में, उसमें एक तरह से आपने एक्सटेंशन ले ली। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जिद पे हैं। ईरान की मेरे ख्याल में तवक्को और उम्मीद यही थी कि गुफ्तगू तब शुरू होगी जब ये ब्लॉकेड जो खत्म होगा। देखिए इसका लॉजिकल तो नतीजा ये, हालांकि सारी कार्रवाई में लॉजिक बड़ी कम है, लेकिन लॉजिकल जहां हमें पहुंचना चाहिए वो ये है कि अमेरिका कहे कि जनाब अच्छा मैं ब्लॉकेड बंद करता हूं, ईरान कहे जैसे उसने कहा था कि मैं जो हूं इसको खोल रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और ये वो कैफियत बने जिसमें एक लॉन्ग टर्म या सीज फायर हो या किसी किस्म की ऐसी एग्रीमेंट हो कि गुफ्तगू जारी रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एग्रीमेंट होगी जिसमें सारे मसले हल हो जाएंगे। ये तो अब जाहिर हो गया कि सारे मसले हल नहीं होंगे, लेकिन ये भी जाहिर हो गया है कि अमेरिका जो है डज नॉट वांट कि ये जंग जो है ये और तवील हो। अब एज आई सेड द क्वेश्चन इज कि ईरान क्या करता।
अच्छा, ये जो आपने बात कही कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग मज़ीद तवील हो, ऐसा हो रहा है कि एक बयान अमेरिकी सदर का आता है जिसमें ऐसा वाकई लगता है, लेकिन अगला ही जो बयान है उसमें ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात जो है ये शायद दिखावे के लिए किए जा रहे हैं, गुड फेथ के साथ नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान तो क्लियरली दो बातें कर चुका है कि जी मुज़ाकरात अगर हो तो ये मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात ना हो, इसका कोई नतीजा निकले, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, हुर्मस खुले, मामलात हल हों, ताकि ईरान फिर रीबिल्ड की तरफ जाए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक तरफ तो कहा जाता है कि मुज़ाकरात गुड फेथ पर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर स्टेटमेंट्स के अंदर धमकियां भी दी जा रही हैं और फिर ये ब्लॉकेड का जो मामला है इसके ऊपर भी अटल रहने की बात की जा रही है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो भी बात हो वो हमारे टर्म्स पर हो, वन साइडेड टर्म्स पर हो। ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, ईरान की तरफ से भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं फैसिलिटीज बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब तक तो हमें सीख जाना चाहिए ना, अमेरिका भी सीख गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमने एक पैटर्न देख लिया है कि एक बयान होता है, उसमें कुछ बढ़क होती है, उसमें कुछ पॉस्चरिंग होती है, उसमें कुछ धमकी होती है कि जी वो एक, आपको याद है क्या कल या परसों की बात थी कि हमारा टिकर ये कह रहा था कि जनाब वो कह रहे हैं कि जेडी वैंस तो चल पड़े, लेकिन फिर पता लगा कि वो नहीं चले। सो ये जो बयानात है, मैं इनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बयानात आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, ये हमारे तज्जिए के लिए नहीं है, इसमें इतला नहीं है। ये बयानात जो है पॉस्चरिंग है एक दूसरे को, ट्रंप के भी और मैं कहूंगा ईरान के भी, ईरान से भी तो बयानात आ रहे हैं ना, ये दोनों ये भी मुज़ाकरात का एक हिस्सा है। जिस तरह जो कुछ पानी के अंदर हो रहा है कश्तियों के साथ, वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। मुज़ाकरात सिर्फ वो नहीं होते जो टेबल पे हो। जब आप इस किस्म की कैफियत हो तो आप दूसरे को सिग्नल देते हैं कि अपनी रेड लाइंस का आप सिग्नल देते हैं, कुछ भड़क का। यहाँ मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बॉम्बास्ट या भड़क है वो जरा ज्यादा ही है। मुझे एक अब तो ये लगता है ना कि उनकी उससे क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है, अमेरिका के अंदर भी हो रही है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जब मैं एक बड़ी ताकत के होते हुए कुछ कहूंगा तो एकदम उसके डर में लोग मान लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि तवातुर से वो नहीं हो रहा। सो ये जो बयानात हैं, इसको मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए उस बड़े तनाजुर में कि ये बयानात जो हैं आपके और मेरे लिए नहीं है, इसमें खबर नहीं है। जब वो किसी जर्नलिस्ट को भी कहते हैं ना, वो दिन में 12 जर्नलिस्ट से डायरेक्ट बात करते हैं और वो उनको खबर या इतला नहीं दे रहे होते। मेरे ख्याल में वो एक इनडायरेक्ट तरीका है गुफ्तगू जारी रखने का। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं अपने नाजरीन को भी। ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया है, ईरान की सरकारी एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि हमने अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी थी और ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंग बंदी में तोसी की है। यानी कि ईरान ने इस जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया था। आज जो सीज फायर खत्म हो रहा था उसे कंटिन्यू कंसीडर करने के हवाले से जो बयान सामने आया है ट्रंप का, उस हवाले से ईरान की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अमेरिकन जो शराइत थी उनको मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंग बंदी में तोसी का ये स्टेटमेंट जारी किया है। यानी कि ईरान की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी, क्योंकि ये मुमकिन है कि ट्रंप की जानिब से ये कहा जाए कि ईरान की तरफ से ये जो है मुतालबा किया गया था, जिसके बाद हमने ये ऐलान किया है कि जंग बंदी में तोसी की जाए। क्योंकि ईरान का ये मौक़िफ़ अभी तक कायम है कि उनका जो मुतालबा है ब्लॉकेड खत्म करने का, वो अभी तक नहीं माना गया है। तो जब तक ये ब्लॉकेड खत्म नहीं होगी तब तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं और अभी ये जो ऐलान किया गया है ट्रंप की जानिब से, उसमें ईरान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हमने अमेरिकन जो शराइत है उन्हें मुस्तरद कर दिया था। अभी वाली जो ये जंग बंदी में तोसी है ट्रंप की जानिब से ये यकतरफा तौर पर की गई है। प्रोफेसर साहब, इस बयान के बाद क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? क्योंकि ईरान की तरफ से अपनी जो पोजीशन है इस पर वो क्लियर कर दी गई है कि हमने कम से कम जंग बंदी में तोसी का मुतालबा नहीं किया था। यार सच्चा जवाब तो ये है कि अगले बयान का इंतजार करें। ये बयान की जंग भी तो चल रही है ना। सो जब हम अभी 2-4 मिनट पहले बात कर रहे थे तो मेरी यही गुजारिश थी कि ईरान के बयान का आप इंतजार करें और ये वैसा ही है जैसे आपको तवक्को थी। मैंने बयान पूरा पढ़ा नहीं, जो आपने अभी पढ़ के बताया उससे कम से कम मुझे ये नहीं नजर आया कि उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी नहीं कर रहे। सो आई थिंक ईरान का इस वक्त मौक़िफ़, मैं एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा हूँ, मौक़िफ़ यही रहेगा कि जनाब ये जो ब्लॉकेड है ये बंद करो।
मैंने आज कुछ घंटे पहले आपके चैनल पे हामिद मीर साहब से बात करते हुए मेरा ख्याल ये था कि अगर कोई वे आउट निकलता है इसमें तो वो ये होगा कि ट्रंप साहब कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान हमारा बड़ा दोस्त है, उनके कहने पे जो है ना, मैं तो नहीं करना चाहता था लेकिन मैं ब्लॉकेड बंद कर रहा हूँ ताकि गुफ्तगू आगे चल जाए और ये जो है सीज फायर भी आगे हो जाए। दैट डजंट सीम टू हैव हैपेंड। तो अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अभी घंटों और मिनटों में कुछ और मोहरे होंगे, लेकिन मेरी अभी भी ख्याल ये है, आपके साथ शाहजेब भी हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे, मेरा अभी तक ख्याल ये है कि दोनों साइड्स चाहती यही है कि ये जंग बंदी जो है ये पोस्टपोन हो जाए, मतलब कंटिन्यू रहे, लेकिन नाइदर ऑफ देम वांट्स के हम लगे कि हम हार गए। सो ये वो जो है ना, ये वो गेम जो है वो चल रही है, गेम जैसे सेट गेम ऑफ चिकन। राइट, बिल्कुल। दोनों साइड कोई भी स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। शाहजेब खानजादा साहब, अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं मौजूदा सूरत हाल में, जो बयानात हैं उनके, वो तो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, जो थोड़ी देर पहले हम बात ये कर रहे थे कि चंद घंटों के बाद पूरी दुनिया इस बात की मुंतज़िर थी कि जंग बंदी अगर होती है तो उसके बाद ये खदशा मौजूद था कि अटैक हो सकता है, कोई मिसएडवेंचर हो सकता है, लेकिन कम से कम इस चीज को अब एक तरह से सेफ कंसीडर किया जा रहा है और दोबारा से हम इस तरफ फोकस कर रहे हैं कि नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर दोनों मुल्कों को लाकर बिठाना है। उसके लिए अब क्या इकदाम किए जाएं, पाकिस्तान जिसके लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है? शाहजेब खानजादा साहब मौजूद है हमारे साथ? शाहजेब खानजादा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे राब्ता करेंगे। प्रोफेसर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो जो मौजूदा स्टेटमेंट्स हो रही हैं इनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। आज जो बात हो रही है वो कल उसी की नफ़ी हो जाती है, लेकिन ईरान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से क्लियर है, वो अपने जो मुतालबात हैं वो क्लियर और बड़े दो टोक अंदाज में अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फ्रेमवर्क का जो मुतालबा है, जो हुर्मुज़ के हवाले से जो मुतालबात हैं, ईरान के जो बेसिक मुतालबात हैं, उनके ऊपर कोई लचक अमेरिका की तरफ से जो है दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। देखिए, हाँ, मेरी फिर गुजारिश ये होगी कि पहला तो ये है कि हर जो बयान आए और हर जो खबर आए वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, क्योंकि अब ये जो है ना, इस जंग का जो एक महाज है, एक महाज तो वो है ना जो बहरे हुर्मुज़ में, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में, एक महाज वो है जो डिप्लोमेसी से पाकिस्तान जिसको मीडिएट कर रहा है। इसका एक तीसरा महाज जो है वो अब ट्विटर पे है और उसको उस जंग का हिस्सा ही समझना चाहिए। ये जो बयानात हैं ये एक दूसरे के लिए हैं, ये पोस्चरिंग अपने पर फैलाना है और वो करना है। सो आई अज्यूम कि अभी एक आधा राउंड और होगा इन बयानात का। और जहां तक आपकी बात है कि कौन लचक दिखा रहा है, मेरे ख्याल में अपनी तरफ से तो दोनों ये समझ रहे हैं कि हमने लचक दिखाई है। देखिए, ईरान के जो भी बयानात हैं उसमें उन्होंने पहले कहा कि जी जब तक लबनान में उसको शामिल नहीं करते तो हम नहीं आएंगे। उसमें अमेरिका की तरफ से वो थोड़े से उन्होंने पुश किया इजराइल को, ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन मुज़ाकरात का जो पहला राउंड हुआ वो उसके बावजूद हुआ। फिर इसी तरह हमने जो है बहरे ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने के मामले पे पहले हमने ईरान से ये सुना कि जी बिल्कुल हरगिज किसी सूरत में नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब हम खोल रहे हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन यकीनन ये थी कि जब वो ये कहेंगे तो अमेरिका जो है जवाब में कहेगा कि हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं। वहां हमने देखा कि अमेरिका जो है वो ख्यालात के बरक्स उसने अपना ब्लॉकेज हटाने से इनकार कर दिया, और अब फिर हम ये देख लें। सो सवाल ये कि ये जो दोनों शुतुरमुर्ग जो हैं, जो एक तरह से दोनों अपने पैर फड़ा के दूसरे पे जो है सबकत हासिल करना चाह रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? मेरा शुरू से ख्याल ये रहा है कि जंग जहां फंसी है पहले कुछ दिनों के बाद, वो ये है कि अमेरिका जंग जीत नहीं सकता और उसको पता लग गया कि वो जंग जीत नहीं सकता, और ईरान जंग हार नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हार सकता कि एक तो अब और क्या हारेगा, मतलब उसकी जितना नुकसान हो गया, और दूसरा ये कि वो जो है वो शिकस्त मानने पर वो भी तैयार नहीं है। अब दोनों में से अनलेस दे कम टू अ विन विन सोल्यूशन, जहां दोनों ममालिक जो हैं वो दूसरे को ऐसी स्पेस दे सकें कि जिसमें उसकी आप समझें कि इंडिग्निटी ना हो, तो तब तक ये आगे जाती नजर नहीं आती, खुसूसन ट्रंप साहब की जिस किस्म की
पर्सनैलिटी है। एक मैं आखिरी इस बात पे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि मेरा अभी भी ख्याल ये है कि दोनों का इंटरेस्ट नहीं है कि सीज फायर खत्म, क्योंकि एक तरह से उन्होंने एक सीज फायर में नया नॉर्मल बना दिया ना। वो नया नॉर्मल जो है वो ईरान का कंटिन्यूएशन ऑफ हुर्मुज पे कंट्रोल और अमेरिका का उसका एक काउंटर मूव कि अमेरिका ने भी आके उसको एक तरह से उस पे वो जो लगा दिया है। सो उसकी वजह से अब वेयर दे गो, आई एज्यूम कि एक आधा राउंड या बयानात का या इस किस्म की गिव एंड टेक का जरूर और होगा। ठीक, बिल्कुल, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने सालों के, ये 40-45 सालों के जो मामलात हैं, ये मसाइल जो हैं वो एक दो मीटिंग में तो तय नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात एक राउंड हो चुका है, दूसरे राउंड की बात हो रही है, तो यानी कि ये तासुर तो मौजूद है कि ये मामला जो है अब ऑन टेबल ही हल होगा। लेकिन वही आपकी वाली बात कि दोनों कोई ऐसा रास्ता देख रहे हैं जिसमें दोनों अपने अपनी अक़वाम के सामने रिस्पेक्टफुली इस वॉर से जो है वो राह फरार इख्तियार कर सकें, कोई भी डिफीटेड किस्म का जो है मामला किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो ना देखा जा सके। लेकिन अब प्रोफेसर साहब, जो एक सिचुएशन है इसमें आपके ख्याल में जो हो रहा है वो तो हमने बात की, लेकिन होना क्या चाहिए? ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा दरमियानी रास्ता है जिसमें दोनों बड़े रिस्पेक्टफुली जो है ग्रेसफुली इस मामले को ऑन पेपर बैठ करके हल करें और उसके बाद अपने अपने मुल्कों का रुख इख्तियार करें? क्या क्या ऐसे मामला हैं? क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला अबना हुर्मुज़, दूसरा मसला जो अमेरिका की तरफ से डिमांड की जा रहा है न्यूक्लियर माहदे के हवाले से 20 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ ना करने का जो माहदा लिखवाने के लिए बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से, ये इस पे कोई बात हो सकती है, इस पे कोई लचक हो सकती है? इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं जो कि फंस सकते हैं, जिस पर डेडलॉक हो सकता है? जी देखिए, पहले मैं अगर थोड़ी सी माजरत के साथ नेगेटिव वाली बात करूं कि कौन से इसमें इसको फंसा कहाँ हुआ है। देखिए, एक तो वो साया है जिसका हमने अभी जिक्र नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा साया जो है वो इस पे इजराइल का ही है। चाहे वो जो लबनान में आज के दिन भी कार्रवाई हुई है उसके हवाले से हो, चाहे वो उस इन्फ्लुएंस पे हो कि जो उनका अमेरिका खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप पे कि कौन ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर रहा है कि जनाब ये जो ब्लॉकेड है इसको नहीं हटाना। सो एक तो वो है। दूसरा, एक ट्रंप साहब की पर्सनालिटी भी है। उनकी पर्सनालिटी है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी चीज को ये नहीं कहा कि ये मैंने जो किया है उससे बेहतर कभी कुछ हुआ ही नहीं। उनकी एक अंदाजे बयान भी है और एक्चुअली आई थिंक बिलीफ भी है कि he is unable, not only unwilling but unable to give space to the other side, खुसूसन यहाँ ईरान। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि किस तरह हो सकता है, मेरे ख्याल में जो इमीडिएट है, मेरा ख्याल आज सुबह भी यही था और इस वक्त भी यही है कि इमीडिएट जो मूव है उसकी शेप ये बननी चाहिए थी कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहें अच्छा जनाब मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ गुफ्तगू या इन द इंटरेस्ट ऑफ सीज फायर खत्म करने के लिए ब्लॉकेड को या खत्म कर रहा हूँ या रिड्यूस कर रहा हूँ, उसको पीछे ले जा रहा हूँ या कुछ और उसके किसी न किसी वहां उसमें ही गिव समथिंग, और उसके इवज ईरान कुछ मुद्दत के लिए या कुछ हद तक जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसको खोल दे, नेविगेबल कर दे, जैसे हमने कुछ अरसे के लिए कुछ घंटों के लिए देखा था। एंड वो जो है दोनों ये कह सकते हैं कि जनाब हम तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हमारा बड़ा दोस्त है, हमने उनकी इज्जत रखने के लिए या हमने पीस की ख्वाहिश में ये बड़ी रिलक्टेंटली कर दिया। लेकिन ये एक सूरत थी कि जिसमें दोनों जो है एक तरह से थोड़ा सा पीछे भी हटें और अपना फेस सेविंग भी कर लें। अभी भी जो बयान आया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो एक हद तक तो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो अपना वो जो है जो अकड़ आप कहते हैं वो नहीं छोड़ी इन द सेंस ऑफ अच्छा जो मसाइल हैं मेरे ख्याल में उस पर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि देखें, एक तो है मसला न्यूक्लियर का मसला हेडलाइन रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा नया हल आ जाएगा जो हमने कभी सुना नहीं है, बट वो हेडलाइन वही रहेगा। मेरे ख्याल में इसको खोलने के जो असली मसले पड़े हुए हैं वो ये है कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि हुर्मुज जो है वो विजिबली ओपन हो और फंक्शनली ओपन हो।
दैट आई थिंक इज द थिंग फॉर देम कि क्या रूल्स होंगे हुर्मुज के. दे हैव टू सी कि जी हमारे हुर्मुज जो है वो वापस खुल गया. ईरान के लिए आई स्टिल मेंटेन, आई नो कि मैं एक माइनॉरिटी व्यू हूँ इसमें, कि ईरान के लिए जो एक और जो बड़ा मसला है, जो एक टेंजिबल मसला है, वो है रेपरेशन या इकोनॉमिक्स का. आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप भी जो है बात करना शुरू हो गए कि जी हम किसी मुल्क को कहेंगे कि वो रिकंस्ट्रक्शन की बात कर ले. या वो ईरान के लिए चाहे वो सैंक्शंस हटने की सूरत में हो, विच आई थिंक इज आइडियल, या वो अकाउंट अनफ्रीज करने की सूरत में हो, या वो हुर्मुज पर टोल लगाने की सूरत में हो, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो. आई थिंक ईरान की मेजर जो लाइन है, ये गुफ्तगू में नहीं, पब्लिक में नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट ईरान के लिए कि उनको कोई मिले, वरना उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा. देखिए ना, इतनी तबाही हुई है, इतना नुकसान हुआ है. अगर जब जंग खत्म होगी तो उनके लोग भी तो कुछ मांगेंगे ना, जो पहले जंग से पहले क्या कैफियत थी. जब ये जंग अगर कम होती है तो दे विल नीड, आटे दाल का भाव पूछेंगे, प्याज और दूध की कीमत पूछेंगे. तो ईरान विल नीड दैट. आई थिंक दोज आर द टू. एक मैं गुजारिश करूं, आपने देखा होगा कि हफ्ते पहले बड़ा जिक्र होता था मिसाइल्स का, ईरान अपने मिसाइल बंद करे. पिछले हफ्ते में उसका जिक्र ज्यादा नहीं आया. नहीं हुआ, बिल्कुल. आई थिंक, आई होप हुआ ये है कि जो बैकडोर नेगोशिएशंस हैं उसमें कम से कम ये फैसला हो गया है कि यार वो जो है ना, वो नॉट अटेनेबल है, वो नॉट पॉसिबल. सो अगर ये जो मेरे ख्याल में अगर कोई डील बनती है तो इन दो चीजों पे बनती है, मीनिंग हुर्मुज की एक्चुअल नेविगेबल ओपनिंग और ईरान के लिए एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एबिलिटी, ताकि जब अगर कोई कमी होती है तो वो रीबिल्ड कर सके. और स्पॉइलर जो है वो वही है जो पहले था. एक मैं आखिरी जुमले की अगर इजाजत दें, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ. मेरे ख्याल में जंग शुरू उस दिन हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया ट्रंप को कि यार पै जाओ, और खत्म उस दिन होगी जब ट्रंप कन्विंस करेगा नेतन्याहू को कि नाउ बैक ऑफ. अभी तक ट्रंप हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट. असली चाबी जो है मेरे ख्याल में दूसरी वहां है. राइट. बहुत शुक्रिया आपका. प्रोफेसर आदिल नजम बॉस्टन से हमारे साथ मौजूद थे और